को ये क्लास 6 की इंग्लिश लिटरेचर बुक का चैप्टर 5 है, जिसका नाम है टुडे एंड टुमारो। एंड हु हैज़ कंपोज दिस पोम? J.E. कारपेंटर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। किसी भी लेसन को जब तुम लोग पढ़ते हो तो उसमें दिया हुआ रहता है क्या? प्री रीडिंग टास्क। प्री रीडिंग टास्क मतलब पढ़ने से पहले, जैसे तुमको जो लेसन दिया हुआ है या जो पोम दिया हुआ है उसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड प्री रीडिंग टास्क। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज बिंग आस्क्ड, हैव यू एवर बिन पनिश्ड? बताओ, हैव यू एवर बिन पनिश्ड? हैव यू एवर बिन पनिश्ड? क्या तुमको कभी पनिशमेंट मिली है फॉर नॉट डूइंग योर होमवर्क? आपने अपना होमवर्क नहीं किया उसके लिए, तो आपको जवाब देना है यस या नो में। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू नो एनीवन हु इज़ ऑलवेज रेगुलर इन देयर वर्क? क्या आप किसी को जानते हो? जैसे आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं। तो इट इज़ बीइंग आस्क्ड, डू यू नो एनीवन हु इज़ ऑलवेज रेगुलर इन देयर वर्क? टॉक टू देम। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, टॉक टू देम। तो क्वेश्चन क्या था? डू यू नो एनीवन हु इज़ ऑलवेज रेगुलर इन देयर वर्क? अगर किसी ऐसे पर्सन को जानते हो तो उनसे तुम बात करो, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट, और पता करो, फाइंड आउट द सीक्रेट, कि क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ देयर रेगुलरिटी। देखो बहुत सारे पर्सन मिलते हैं जो अपने काम में बहुत रेगुलर होते हैं, ठीक है, तो ये भी पता करो कि कैसे वो ये चीज़ कर पाते हैं। एंड द थर्ड वन इज़, इफ़ यू आर हाफ अस्लीप, मान लो आप एकदम आधी नींद में हो, एंड योर मदर टेल्स यू टू पैक योर बैग, मतलब हाफ अस्लीप मतलब कि आपको नींद आ रही है, एंड योर मदर टेल्स यू टू पैक योर बैग बिफोर स्लीपिंग, तुम्हारी मम्मी कहती है कि नहीं, सोने से पहले तुमको बैग पैक करना है। विल यू गेट अप एंड पैक इट इमीडिएटली? क्या तुम उठोगे और तुरंत से बैग पैक कर लोगे, या फिर तुम ये बोलोगे, टेल हर टू वेट फॉर 10 मिनट्स? आप बोलोगे नहीं मामा 10 मिनट्स और रुक जाओ, तब तो आपको नींद ही आ जाएगी। और टेल हर दैट यू विल पैक इट इन द मॉर्निंग। आप क्या करते हो? तो ये आप तीनों क्वेश्चंस का हो गया। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, कोई भी कहानी या कोई भी पोम जब आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है ना, तो उसके पीछे ये होता है कि आपको कुछ सिखाने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ भी हम कहानी पढ़ते हैं या कोई पोम पढ़ते हैं तो उसका जानते हो लेसन होता है, हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे जब तुम इस पोम को पढ़ोगे ना, टुडे एंड टुमारो, देन वी विल लर्न कि हमें अपने काम को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, ठीक है। देर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं, चलो अभी तो एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, आई डू इट टुमारो टुमारो टुमारो, बट रिमेंबर टुमारो नेवर कम्स। So here poets say, now read the poem. Don't tell me of tomorrow. Poet says that don't tell me of tomorrow. मुझसे कल के बारे में बात मत करो. Don't tell me of tomorrow means what? The poet wants to tell kid that don't postpone anything. Give me the man who will say that when a good deed is to be done, let's do the deed today. पोएट इसमें कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए, वन हु कीप्स ऑन पोस्टपोनिंग हिज वर्क, जो अपने काम को हमेशा पोस्टपोन करते रहता है, नहीं अभी तो बहुत टाइम है, कल कर लेंगे। सो ही टेल्स डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, गिव मी द मैन, मुझे ऐसा आदमी चाहिए, हुल से दैट व्हेन अ गुड डीड इज टू बी डन, लेट्स डू द डीड टुडे। डीड मीन्स व्हाट इज अदर वर्ड फॉर डीड? डीड के लिए अदर वर्क होगा बेटा, क्या चीज़? वर्क। तो पोएट कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा आदमी मिले जो हमेशा जब मुझे कुछ अच्छा काम करना है तो तुरंत से वो करने को तैयार हो। वी मे ऑल कमांड द प्रेजेंट, हम सारे लोग प्रेजेंट को कमांड कर सकते हैं। वी मे ऑल कमांड द प्रेजेंट,
इट मीन्स व्हाट? देखो अभी प्रेजेंट का टाइम है ना, प्रेजेंट के टाइम में आपके पास है पावर कि आप कोई चीज़ कर सकते हो, ठीक है। वी ऑल कमांड द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टाइम को हम यूज़ कर सकते हैं, हमें पावर है किसी भी चीज़ को करने की। वी मे ऑल कमांड द प्रेजेंट इफ़ वी एक्ट एंड नेवर वेट। लेकिन तुम ऐसा या हम कैसे ऐसा कर पाएंगे अगर हम लोग अपना काम करें। इफ़ वी एक्ट एंड नेवर वेट, ये नहीं कि सोच रहे इंतज़ार करें, नहीं अभी नहीं कल करेंगे, बाद में करेंगे, लाइक दिस। बट रिपेंटेंस इज़ द फैंटम ऑफ अ पास्ट दैट कम्स टू लेट। हियर द पोएट सेज कि प्रेजेंट टाइम ही ऐसा है जिस समय हम एक्ट कर सकते हैं और इंतज़ार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके पास क्या चीज़ होगा? रिपेंटेंस। रिपेंटेंस के लिए दूसरा वर्ड यूज़ करोगे रिग्रेट, ठीक है। नहीं तो फिर आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। रिग्रेट, बट रिपेंटेंस इज़ द फैंटम। फैंटम मीन्स गोस्ट, डोंट रेड इट घोस्ट, of a past, but repentance is the phantom of a past that comes too late. अगर आप मान लो कोई चीज़ काम नहीं करोगे तो अब आपके पास रिपेंटेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। सो प्रेजेंट टाइम में हमेशा एक्ट करो, अपने काम को करो एंड डोंट वेट, डोंट पोस्टपोन। डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, देयर इज़ मच टू डू टुडे। डोंट टॉक, डोंट पोस्टपोन। ये मत कहो कि नहीं आज नहीं कल कर लूँगा। देर आर सम पर्सन हु आर इन द हैबिट ऑफ डिलेइंग टू डू द थिंग्स डिले। तो डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, मुझसे कल की बातें मत करो। देर इज़ मच टू डू टुडे, आज करने के लिए बहुत कुछ है। दैट कैन नेवर बी अकॉम्प्लिश्ड इफ़ वी थ्रो द आवर्स अवे, माइंड इट। द पोएट सेज कि बहुत सारे काम करने हैं हम लोगों को। दैट कैन नेवर बी अकॉम्प्लिश्ड, अकॉम्प्लिश्ड यानी तुम पूरा नहीं कर सकते हो। द अदर वर्ड इज़ अकॉम्प्लिश्ड, अचीव। अगर आप हमेशा चीज़ों को टुमारो पर टालते रहोगे तो आप कभी भी अकॉम्प्लिश नहीं कर पाओगे। कब हम चीज़ों को, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, अकॉम्प्लिश नहीं कर पाते हैं? इफ़ वी थ्रो द आवर्स अवे, इफ़ वी थ्रो द आवर्स अवे मीन्स व्हाट? अगर हम अपना समय वेस्ट करते रहते हैं। थ्रो द आवर्स अवे मीन्स इफ़ वी वेस्ट आवर टाइम। इफ़ वी थ्रो द आवर्स अवे मीन्स व्हाट? कीप वेस्टिंग आवर टाइम। होता है ना कि हम लोग अपना प्रेजेंट में काम नहीं करना है, ऐसे बैठे हुए हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं। एवरी मोमेंट हैज़ इट्स ड्यूटी। हर मोमेंट का, हर क्षण का क्या है? अपना ड्यूटी है। एवरी, व्हाट डज इट मीन एवरी मोमेंट हैज़ इट्स ड्यूटी? इसका मतलब देखो, इंसान कभी भी फ्री नहीं होता है। आप लेज़र टाइम में एक्टिविटी करते हो लेकिन आपका हर मोमेंट इंगेज, ये क्या है? ऑक्यूपाइड है। अगर काम करने वाले आदमी के लिए एवरी मोमेंट हैज़ इट्स ड्यूटी। वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट, हाँ यस हो गया। एवरी मोमेंट हैज़ इट्स ड्यूटी। हर मोमेंट यूज़फुल है, हर मोमेंट में हमें कुछ न कुछ करना है। हु द फ्यूचर कैन फोरटेल, कौन बता सकता है फ्यूचर के बारे में? व्हाट इज़ द अदर वर्ड फॉर फोरटेल? प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट यानी फ्यूचर के बारे में कोई बता सकता है? फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। पास्ट जो हो गया आप उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट वो समय है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। सो एवरी मोमेंट हैज़ इट्स ड्यूटी। हु द फ्यूचर कैन फोरटेल, देन वाई पुट ऑफ टिल टुमारो? पुट ऑफ के लिए देखो, पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब है। पुट ऑफ के लिए वर्ड यूज़ करोगे पोस्टपोन। पोस्टपोन। सो वाई पुट ऑफ टिल टुमारो? तुम आज का काम कल पर क्यों छोड़ते हो? वॉट टुडे कैन डू एज वेल, जिसको हम आज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो देखो, इस पोम को पढ़ोगे तो तुम्हें यही मोरल मतलब लेसन तुम सीखोगे कि वी शुड नॉट पोस्टपोन द थिंग्स, वी शुड नॉट वेट। वट एवर वी हैव टू डू, वी शुड ट्राई टू डू इट एट प्रेजेंट टाइम।
देखो पोम का इसका राइमिंग स्कीम देखो, राइमिंग वर्ड्स है और राइमिंग वर्ड्स इसमें और कहीं नहीं देखेंगे, राइमिंग वर्ड्स इसमें कहाँ देखेंगे, लास्ट में। जैसे देखो ये पोम का फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें कितने लाइन्स है, 1 2 3 4। अब तुम इसमें ये देखो कि क्या देखो इसमें 4 लाइन है, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखो, फिर सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड देखो, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड देखो, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड देखो, क्या हो गया, टुडे। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम लोगों की मैम तो पढ़ाई होंगी बचपन में राइमिंग वर्ड्स, तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या टुमारो जो है से राइम कर रहा है, टुमारो से हो रहा है, नो। तो देखो टुमारो के लिए यहाँ लिखो ए, और टुमारो के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ टुमारो जो वर्ड है इसके लिए लिखेंगे ए। से इससे राइम कर रहा है, नहीं, तो इसके लिए लिखोगे बी। डन राइम कर रहा है, नहीं, तो इसके लिख लेंगे सी। लेकिन देखो टुडे और से एक दूसरे से राइम कर रहा है, तो इसके लिखे, और से के लिए आपने क्या लिखा, बी, तो टुडे के लिए भी लिखेंगे बी। सो व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम, अगर एग्ज़ाम में देगा तो राइमिंग स्कीम क्या लिखोगे, ए बी सी बी। और यही सबका होगा, देखो इसका भी है प्रेजेंट, वेट, लेट। प्रेजेंट का भी, क्योंकि एग्ज़ाम में तुमको कोई एक ही स्टैंजा देगा, तो कैसे लिखोगे, ए बी सी बी, ठीक है। इसका भी हो गया वही बेटा, देखो टुमारो ए बी सी बी। चलो अब हो गया।